हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक ऐसे एनीमे के एक ऐसे प्रोटैगनिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके यूनिवर्स में हर एक कैरेक्टर बॉडी बिल्डर है, जहां हर किसी के पास इतनी तगड़ी बॉडी है जिसे देखने के बाद तुम्हें जिम जाने का मोटिवेशन इतनी जोर से उठेगा कि लगेगा कि कल से ही सिक्स पैक्स बनाने की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूं। इस एनीमे में ब्रूटैलिटी, फाइटिंग पीक है। यहाँ पर बंदे इस तरह से लड़ते हैं कि एक दूसरे की हड्डियां, आंख, गर्दन, रीढ़ की हड्डियां तोड़ना तो बस आम बात है। और आई डोंट नो हाउ ये ठीक भी हो जाते हैं। ऐसे तो नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। तो आज हम बात करने वाले हैं बाकी हानमा, सन ऑफ ओगर के प्रोटैगनिस्ट बाकी हानमा के बारे में। तो अगर तुम्हें वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो बने रहो इस वीडियो में और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को इस तरह के कंटेंट के लिए। मैं इस तरह से एनिमे से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। और साथ ही मैं तुम लोगों को थोड़ा इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि 11 फरवरी से मेरे एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके वजह से हो सकता है कि मेरे चैनल में वीडियोस के थोड़े डिले देखने को मिले। ये जो एग्जामिनेशन है ये मेरी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, तुम समझ सकते हो। इंटर जो चलेगा 3 मार्च तक। तो प्लीज़ कुछ दिनों तक हो सकता है कि वीडियोस आने में थोड़ा देर हो जाए, पर तुम लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी हानमा जो बचपन से ही एक बहुत ही ज़्यादा टाइट रूटीन फॉलो करता है। उसकी मॉम एमी आकिजावा चाहती थी कि वो अपने पिता यूजिरो हानमा को हरा के दिखाए। और यूजिरो हानमा जो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, जिसको इंसान क्या, जानवर, एक्वाटिक क्रीचर्स या तक कि मॉन्स्टर्स भी नहीं हरा सकते। इसे तुम वेपन से मारो, तलवार से मारो, या तक कि बंदूक की गोली से मारो, या तक कि इस बंदे के ऊपर तुम एटम बॉम्ब भी गिरा दोगे ना, तब भी ये नहीं मरने वाला। यूजिरो अर्थ में सबसे पावरफुल लिविंग बीइंग है, इसको कोई नहीं हरा सकता। चाहे वो 1000 साल के एक्सपीरियंस वाला मार्शल आर्टिस्ट हो या फिर वेपन से पूरी तरह से लैस आर्टिफिशियल रोबोट हो, यहाँ तक कि मैमथ से भी ज्यादा बड़ा हाथी भी यूजिरो हानमा को नहीं हरा सकता। यहाँ तक कि पानी के अंदर सबसे बड़ी शार्क मेगालोडॉन भी यूजिरो के सामने कुछ नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उसके बेटे बाकी हानमा की। तो इतने ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो भी चाहता है कि वो किसी ना किसी से हारे। वो जानना चाहता है कि हार का स्वाद होता कैसा है, और वो ये जानता है कि अगर उसे कोई हरा सकता है तो वो उसी का खून है। तो इसीलिए उसने एमी आकिजावा से शादी की, उसके साथ मिलकर बाकी को पैदा किया, ये उम्मीद से कि बाकी उसे हरा पाएगा। बाकी एक नॉर्मल ह्यूमन से जो बहुत ज्यादा पावरफुल था ही, ऑफकोर्स उसके अंदर हानमा ब्लड था, इसी वजह से वो एक नॉर्मल ह्यूमन से कई ज्यादा पावरफुल था। उसके पास हाईली एडवांस ट्रेनिंग के लिए सारे इक्विपमेंट्स थे, सारी फैसिलिटीज थी, लेकिन उसके बाद भी वो इतना पावरफुल नहीं बन पा रहा था कि वो यूजिरो हानमा को हरा सके। यूजिरो हानमा एक पंच से एक अर्थक्वेक को रोक दिए थे जब बाकी का पहला फाइट यूजिरो के साथ हुआ। लेकिन इस टाइम में बाकी इतना पावरफुल नहीं था कि वो अपने पिता यूजिरो हानमा को हरा पाए। उसके बाद उसने बहुत से ट्रेनिंग की, बहुत सारी चीजें सीखी, एक्सपीरियंस से सीखी। बाकी को शेडो बॉक्सिंग करना भी आता है। वो अपने ओपोनेंट को इमेजिन करके उसके साथ फाइट करता है, और जिसकी वजह से उसे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का और क्या चीज़ उसे और बढ़िया करनी है वो क्लियर हो जाता है। बाकी का भी यही मकसद है कि उसे अपने पिता को हराना है, अपनी माँ का बदला लेना है और अपने फादर की अटेंशन चाहिए। क्योंकि जब बाकी और यूजिरो का पहला फाइट हुआ था उस समय बाकी बुरी तरह हार गया था। उसकी माँ को बीच में आना पड़ा था, वरना यूजिरो बाकी को मार देता, जिसकी वजह से यूजिरो ने उसकी माँ को इतनी जोर से हक किया कि उसकी माँ की रीढ़ की हड्डी टूट गई। बहन की लोड़ी। इसलिए बाकी यूजिरो को पसंद नहीं करता है। और एट लास्ट जब बाकी और यूजिरो का फाइनल फेस ऑफ हुआ, जिस टाइम पे बाकी फुल एक्सपीरियंस था, उसके बाद भी यूजिरो बाकी का पूरा डोमिनेंस दिखा रहा था। बाकी उस समय भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ था कि वो यूजिरो को हरा सके। उसने शैडो स्टांस का भी यूज़ किया, कॉकरोच की हाई सोनिक स्पीड का भी यूज़ किया, लेकिन वो सब भी यूजिरो के सामने कुछ नहीं था। यूजिरो फुल्ली इंजॉय कर रहा था अपने बेटे की फाइट को, लेकिन उस टाइम में बाकी जानता था कि वो तब भी यूजिरो हानमा को नहीं हरा सकता है। और एट लास्ट जब दोनों ने अपना डीमन बैक यूज किया, जिसकी वजह से उनकी पावर्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, उस टाइम भी यूजिरो के लिए बाकी इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन बाकी हानमा के दादाजी यानी यूजिरो के पापा की स्पिरिट वहां पर आई। ये कैसे हो सकता है? This is beyond science.
और उन्होंने बाकी को कहा कि तुम अभी भी यूजीरो को हरा सकते हो, जिसकी वजह से बाकी को थोड़ा मोटिवेशन मिला और लास्ट उन दोनों ने फाइनल फाइट की। I'm sorry, पापा। जो एक टाई गया। यूजीरो हानमा ने अपने बेटे को स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल दिया। तो ये थी अब तक की बाकी हानमा की स्टोरी। अगर तुम्हें वीडियो देखने मज़ा आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने बता दिया है कि कुछ दिनों तक वीडियो में डिले होने वाला है, तो ये वीडियो भी मैं थोड़ा जल्दबाजी में बना रहा हूँ। और साथ ही साथ इससे पहले भी जो वीडियो बनाई थी मैंने चावा के ट्रेलर रिव्यू के ऊपर, वो भी मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बनाई थी, तो प्लीज़ थोड़ा देख लेना। तो मैं चलता हूँ कोई और अगली वीडियो बनाने के लिए। अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट करना होगा, एग्जामिनेशन सर पर है। तो ठीक है, मिलता हूँ तुम लोग अगली वीडियो में के लिए। तब तक के लिए बाय।